हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी यूनिटरी मेथड के बारे में। यूनिटरी मेथड असमिस में बोलते हैं ऐकिक नियम, ऐकिक प्रणाली। ये मेथड है, आपको फर्स्ट वन आर्टिकल्स मतलब एक चीज़ का वैल्यू निकालना होता है। उसके बाद जितना भी नंबर फाइंड करने को दिया जाएगा उसको फाइंड किया जाता है। मतलब द मेथड ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। समझ रहे हैं ना आप लोग? पहले एक चीज़ का वैल्यू कितना है वो निकालना है, तो उसके बाद आपको जितना भी दिया जाएगा उसका वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज नोन एज यूनिटरी मेथड। वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल इज नोन एज यूनिटरी मेथड। पहले एक आर्टिकल का वैल्यू निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर 12 आम का कॉस्ट है ₹60, इफ 12 मैंगोज कॉस्ट ₹60, then what will be the cost of 29 mangoes? मतलब 12 आम का अगर 60 रुपये में मिल जाते हैं तो 29 आम कितने रुपए देना होगा? तो हम सॉल्यूशन ऐसे यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो पहले लिखना होता है कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज, मतलब 12 आम का कितना कॉस्ट है इजुकल ₹60। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, देखिए पहले 1 मैंगो का कॉस्ट निकालिए। ये क्या होगा? ₹60/12, मतलब डिवाइड करना होगा 60 को 12 से, तभी एक आम का वैल्यू निकलेगा ना। मतलब एक आम का वैल्यू तो कम होगा, इसलिए डिवाइड करना होता है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 29 मैंगोज इजुकल, कैलकुलेशन करके क्या मिलेगा? 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो 5 इंटू 29 करके ₹145। तो ऐसे जितना भी 29 दे या 35 दे या 50 मैंगोज दे आप निकाल सकोगे अगर आप एक मैंगो का वैल्यू निकाले हो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी मेथड, यहाँ पे अगर काम का डेज का वर्क एंड डेज का सम होता है तो ये थोड़ा अलग होता है। मतलब ज़्यादा बॉयज़ काम करेगा तो कम दिन लगेगा, और कम लड़के काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। जैसे आम के मामले में क्या होता है, एक मैंगो का वैल्यू कम हो गए थे, लेकिन यहाँ पे एक आदमी का काम करने का डेज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमको क्या करना होगा? एग्जाम्पल देखिए, 9 बॉयज़ कैन डू ए वर्क इन 15 days, तो इन हाउ मेनी डेज कैन 15 बॉयज़ डू द सेम वर्क? तो 9 बच्चे 15 दिन में काम करते हैं, तो 15 बच्चे कितने दिन में काम करेगा? तो सिंस लेस बॉयज़ विल टेक मोर डेज, हमने पहले भी बोला है कि
कम बच्चे काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे और ज़्यादा बच्चे काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे। इसलिए यह यूनिटरी मेथड में क्या करना होगा, डिवीज़न के बदले मल्टीप्लाई करना होगा एक बॉय का डेज निकालने में। देखिए 9 बॉयज़ कैन डू द वर्क, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 9 बॉयज़ कैन डू द वर्क इज इक्वल इन 15 डेज, ठीक है ना, जितना भी दिया गया है क्वेश्चन में। देयरफॉर 1 बॉय कैन डू द वर्क, एक लड़का काम को बहुत दिन लगेगा ना, ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे एक आम का वैल्यू कम हो गए थे लेकिन एक बॉय का काम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 इंटू 15। देयरफॉर 15 बॉयज़ कैन डू द वर्क, 9 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 15। 15 और 15 कट गया तो क्या बचा, 9 डेज। इसका मतलब 15 बच्चे 9 दिन में यह काम कंप्लीट करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।